लाइवलीहुड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम एक कदम सफलता की ओर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन के लिए सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। और वुमेंस डे आज ही क्यों होना चाहिए, हर 365 दिन वुमेंस डे होना चाहिए। तो बट एनीवे वी शुड सेलिब्रेट इट। मैं जम्मू कश्मीर में बहुत साल गुजारे हैं मैंने, और सबसे पहली चीज़ जो मार्क करने की है कि, और ये बात बहुत कैप्चर नहीं की गई है, और मैं सभी लोगों से ये याद दिलाना चाहूँगा, 90s में जब हालात बहुत ख़राब थे जम्मू कश्मीर में, तो प्रोसेशन के आगे में महिलाएं होती थीं, और दैट शोज़ कि महिलाएं कोई बहुत पीछे नहीं रही हैं यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में महिलाओं का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उस तौर से कतई नहीं रहा है जैसा कहीं कहीं पे और होता रहा है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की प्रथा है, ये परंपरा में है, और इस परंपरा को हमको दोबारा जीवित करना है अगर कहीं पे कुछ कमी रह गई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कभी, और इसलिए हमें उस परंपरा को पुनर्जीवित करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। और इसी निश्चय के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए कि यहाँ पे महिलाओं और पुरुष को हमेशा से बराबर का दर्जा मिला है, और वही रहना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज बात हुई कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम क्या करेंगे, और साथ उसका एक माध्यम है JKRLM उम्मीद और साथ, और इस तरह के हौसला या फिर और भी जो कार्यक्रम है वो सब एक माध्यम है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सिस्टम हर एक महिला के साथ खड़ी हो, ऐसा हमें इंतज़ाम करना चाहिए। और हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम लोग 3 मुख्य बिंदुओं पे काम करेंगे। पहला ये कि एक हेल्पलाइन है, वुमेन हेल्पलाइन है, और मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं और यहाँ पे जितने भी पुरुष बैठे हैं, हेल्पलाइन के बारे में सभी महिलाओं को पता रहना चाहिए। और मैं आप लोग सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप दूसरी महिलाओं से मिलें तो वो हेल्पलाइन का नंबर पता होना चाहिए। नंबर पता होने में अगर ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो पता होना चाहिए कि हमें किसको फ़ोन करना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि उस हेल्पलाइन से मदद मिलेगी, और मेरे ख्याल से ये नंबर 1091 है, और ये सब आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन इस हेल्पलाइन को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी सभी महिलाओं तक पहुँचाना चाहिए, ताकि उनको भरोसा हो कि अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उनके साथ खड़ी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, मनदीप आपने बात किया महिला किसान सशक्तिकरण का, तो नंबर्स क्या हैं हम लोग के पास में? लगभग 10 साढ़े 10 लाख किसान हैं हमारे यहाँ पे, लैंड होल्डर्स, जिनको हम लोग PM किसान के माध्यम से देते हैं, जो असिस्टेंस देते हैं। तो हमें नंबर तो पता है उसमें से कितनी महिलाएं हैं और हम कितनों को महिलाओं को जोड़ पा रहे हैं, इस लिहाज से हमें नंबर को देखना चाहिए। इस साल का जो थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई थीम नहीं हो सकता था। जेंडर इक्वालिटी कहने की चीज़ नहीं, करने की चीज़ है। और मैं 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। आपने महिला हाट की बात, ये उम्मीद हाट की बात करी, 1 महीने के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हाट हो जाना चाहिए, और जहाँ तक जगह का सवाल है वो जगह मुहैया करा दिया जाएगा। सर, इसमें 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। श्रीनगर में जो हाट है वहाँ पे सेक्रेटेरिएट के आगे, वहाँ तो और रेडिली जगह अवेलेबल है, आप आज से शुरू कर सकते हो। और जम्मू के हाट में भी वो बिल्डिंग बन के तैयार है, वहाँ पे भी जगह है, आप आज से शुरू कर सकते हो। आप जगह वहाँ पे डेजिग्नेट कर लो तो आपके मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्टीमेटली अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हर जिले में एक हाट होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हर पंचायत में भी हाट इस्टेब्लिश कर लेंगे हम लोग, तो इतनी मुश्किल काम नहीं है। मैं एक गुजारिश करूँगा कि आज के ज़माने में अगर डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो काम नहीं चलने वाला है। आज एजुकेशन में डिजिटल लिटरेसी भी एक कंपोनेंट होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं हैं, आपने नंबर बताया हमें कि लगभग 59,000 हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और इसमें 5 लाख वुमेन जुड़े हैं। इन 5 लाख वुमेन को डिजिटल लिटरेसी के लिए हम लोग एक नया कार्यक्रम चालू करें, ताकि वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे वाकई में जाकर के अपने ट्रांजैक्शंस कर सकें, और ये हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी क्या चीज़ है, लेकिन हिंदुस्तान में जब मोबाइल आया था तो लोगों ने बोला मोबाइल कैसे इस्तेमाल करेंगे सब्जी वाले, क्योंकि उनको तो अंग्रेजी नहीं आती है। आज सबसे ज़्यादा वही लोग इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वाले इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा वाले इस्तेमाल करते हैं, उनको आता है करना। हमें यकीन होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है ब्रेक द बैरियर, तो बैरियर ब्रेक कर रहे हैं।
हमें ये मानना नहीं चाहिए कि जो गांव में महिलाएं हैं वो हमसे कम पढ़ी लिखी हैं तो हमसे कम जानकारी रखती हैं। ऐसी कोई मानना ज़रूरत नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर हम डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़ेंगे तो यही महिलाएं आराम से उसको इस्तेमाल कर पाएंगी और मार्केट से जुड़ पाएंगी। हर उत्पाद का सही कीमत मिले, यही हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनको प्रोडक्ट को बनाना और उसको जोड़ना हमारा माध्यम होना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में लोग समझते थे कि 2019 में जब ट्रांजिशन हो रहा था तो इंटरनेट बंद था वगैरह वगैरह। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन उतने ही हुए थे उस पीरियड में जितना पिछले साल हुए थे। तो ये सब भ्रांतियाँ रहती हैं कि हम लोग नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आसानी से होता है। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा अपनी ज़मीन वहाँ पे, लगभग 9 लाख लोगों ने देख लिया अब तक। जाहिर है उसमें से बहुत सारी महिलाएं होंगी और मैं सभी महिलाओं को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने ज़मीन के कागजात देख लीजिएगा, वहाँ जाकर के ऑनलाइन उपलब्ध हैं, देख लीजिएगा। एक बहुत वक्त नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा उसमें। मैं मनदीप आपसे गुजारिश करूँगा कि उसकी भी इनको पता होना चाहिए, क्योंकि एम्पावरमेंट करनी है तो 2-3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो हर चीज़ में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज से एम्पावरमेंट आता है और ज़मीन के कागजात के बारे में जब जानकारी होती है तो महिलाओं को भी एम्पावरमेंट होगा उससे। घर में कौन सी ज़मीन है नहीं है उनको पता होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड क्या है वो होना चाहिए। उससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो बैंक के लोन लेना चाहती हैं तो उनको आसानी मिल जाएगी। तो 2 वजह है कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको आपकी ज़मीन आपकी निगरानी और डिजिटल लिटरेसी के साथ हम जोड़ें। और तीसरी चीज़ जो आपने हार्ट की बात करी, हार्ट बहुत ही सिंपल काम है, वो हम लोग बहुत तेज़ी से रोल आउट कर सकते हैं, 1 महीने में रोल आउट हो जाएगा। मोबाइल गवर्नेंस शुरू हो गई है, आप में से कितनों को पता है? 25 सर्विसेज पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिए गए हैं। आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में। आप अपने मोबाइल से घर से बैठे बैठे अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हो, उसका क्या निर्माण, उसका क्या नतीजा हुआ वो भी आपको पता लग जाएगा। अभी 25 सर्विसेज हैं, लेकिन 173 सर्विसेज बहुत जल्दी मोबाइल गवर्नेंस के थ्रू उपलब्ध करा दी जाएंगी। फ़ायदा क्या होगा? आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने, आप घर बैठे बैठे अपना अप्लाई करिए, घर बैठे बैठे आपको आपकी सर्विस मिलेगी और तय समय सीमा में मिलेगी, जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो टाइम लाइन है। और मोबाइल गवर्नेंस से और ऑनलाइन से क्या फ़ायदा होता है? आप लोगों में से कोई वॉलंटियर करेगा जवाब देने के लिए? ऑनलाइन जब ये चीज़ें होती हैं क्या फ़ायदा होता है? ट्रैक होता है, अगर आप देर कर रहे हो तो पता लग जाता है। हाँ, हम लोगों ने मई में तय किया था कि हम लोग ई ऑफिस की तरफ मूव करेंगे और आज 100% काम जम्मू कश्मीर में ई ऑफिस के माध्यम से होता है। एक भी फाइल फिजिकली एक्सेप्ट नहीं की जाती है। जो ये 100 महिलाएं इधर हैं वो और इंस्पायरिंग, वो मुझे भी ताज्जुब होता है कि आप लोग कितना कमाल कर सकते हैं और भी करेंगे। एंड ऑन वुमेन्स डे टू ऑनर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, मुझे बहुत ऑनर मिल रहा है क्योंकि मैं शुरुआत में इधर था। आई वॉज देयर एज अ मेंटर, मेंटरिंग में मैं कर रहा था बीच में थोड़ा बहुत, और विनोद जी और सुषमा जी एंड सहर जी ने जितना इसमें दम लगाया है उतना मुझे तो बिल्कुल ही ताजुब है कि इतना रिजल्ट जो निकला है वो every day of effort was worth it, and I can see that in front of me. So I am very, very honored to be standing here today. Thank you. We all gather here on the occasion of International Women's Day 2022 to celebrate the uniqueness, strengths, and capabilities of the women of Jammu Kashmir. Women have the ability to transform problems into opportunities, turn their weaknesses into strengths, and make the best of whatever resources you give them. वो औरत ही है जिसे सिर्फ मकान दो तो वो प्यार से घर बना देती है। वो औरत ही है जिसे सिर्फ अनाज दो तो मेहनत से खाना बना देती है। वो औरत ही है जो कुछ ही लोगों से परिवार बना देती है। तुम औरत को कुछ भी दे दो, वो घटाने की जगह बढ़ा देती है। आज इन औरतों के बिना ये दुनिया अधूरी है, ये जीवन अधूरा है। The government of Jammu and Kashmir, under the leadership of Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji and worthy Chief Secretary Shri Arun Kumar Mehta ji,
has shown that confidence in our women. JKRLM Ummeed specially has received lot of push and encouragement, and because of which in the past 1 year only, we have been successful in bringing almost 1 lakh rural women additionally into our fold, making a total of around 5 lakh women members who have access to almost a whopping 1,000 crores of money as capitalization and bank linkage. इस पैसे से ग्रामीण महिलाएं जो छोटा बिजनेस या कारोबार कर रही थीं, उन्हें और उन्नत बनाने के लिए एक नया प्रोग्राम 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया गया, जिसका नाम था साथ। इसे 6 महीने में ही ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी सतह पे ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बना। एक साइंटिफिक तरीके से हमने उन औरतों को और उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया जिन्हें और स्केल अप करवाने की गुंजाइश थी। 5000 ऐसी औरतों को सिलेक्ट किया गया, उन्हें वर्कशॉप्स दी गई और उनमें से 500 ऐसी महिलाएं सिलेक्ट हुई जिन्हें हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल के ज़रिए रिगरस ट्रेनिंग कराई और आज उनमें से ही 100 औरतों को हम आगे लेके जा रहे हैं मेंटरिंग और बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने के लिए। सर, आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि हमारी 2 महिलाएं ऐसी हैं, किरण रियासी से और गजाला कुपवाड़ा से, जिन्हें कल ही मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने सम्मानित किया है अपनी कंट्रीब्यूशन साथ और उम्मीद की वजह से। सर, मुझे ये बताते हुए भी बेहद खुशी हो रही है कि JKRLM देश का पहला ऐसा रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसने लाइवलीहुड ट्रैकिंग पोर्टल बनाया है। उम्मीद से जुड़ी हुई महिलाएं जो हमसे राशि ले रही थी, चाहे वो हमारे मिशन से हो या बैंक लिंकेज से हो, इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग कायदे से नहीं हो पा रही थी कि वो क्या एक्टिविटी कर रही है, अगर एक्टिविटीज़ कर रही है तो क्या वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक एंडेवर्स में वो या व्यवसाय कर रही हैं, और इस वजह से ये पता लगाना कि किन को प्रोड्यूसर ग्रुप से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, सेक्टोरल इंटरवेंशंस किन जोन्स में कौन सी होनी चाहिए। जैसे हमारे 20-25 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमारी औरतें काम कर रही हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उनका पता लगाना कि किन जोन्स में कौन सी इंटरवेंशन हो रही है, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। आज आजीविका JK MIS पोर्टल जो हम लॉन्च करवा रहे हैं सर आपसे, उससे ये तो पता चलेगा ही कि वो क्या व्यवसाय और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि आप और कौन सी सर्विसेज किन डिपार्टमेंट से ले रही हैं, जैसे गोल्ड कार्ड्स हो गया, हेल्थ कार्ड्स हो गया, या श्रम कार्ड्स, इंश्योरेंस, PMJJY, PMSBY। इससे क्या फ़ायदा होगा? इस पोर्टल से ये फ़ायदा होगा कि हमें एक ऐसा डेटा मिलेगा जिसके बेसिस पे हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ बना सकें, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस कर सकें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, हैंडलूम्स हो, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और मॉनिटरिंग भी होगी कि किन एरियाज़ में, किन सेक्टर्स में काम करने की ज़रूरत है। गोल्ड इनाम से आपको नवाजा गया है, क्या कहना चाहते हैं ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? मैं तो पहले बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस इवेंट में बुलाया गया। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और मैं प्राउड फील कर रही हूँ टू बी इंडियन। तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, और ये सब जो भी हुआ मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। जो भी मुझे ये इवेंट से बुला रहे हैं, पापा की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना स्पोर्ट्स में, मुझे लगता कोई और उतना सपोर्ट कर सकता है अपने बच्चों को। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी, क्या कहना चाहते हैं जो आपके सेकेंड ईयर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या दे शुड कम आउट एंड दे शुड शो देयर सिटी? या दैट्स ट्रू, उनको आना चाहिए बाहर, क्योंकि क्योंकि अब बहुत सारा चेंज हो गई है, मतलब दुनिया, मतलब जो कश्मीर है वो अब चेंज हो रहा है। तो मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, जितना हो सके स्पोर्ट्स में आओ या कोई और फील्ड है उसमें जाओ। घर पे बैठने से मतलब इंसान अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना घर में बैठेगा उतना इंसान डीमोटिवेट होता जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। जितना बाहर निकलेगा उतना वो दुनिया को देखेगा, उतना वो जानेगा। तो मेरा उन लड़कियों और लड़कों से ये गुजारिश है कि जितना हो सके ना
हार्ड वर्क करो, और जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे ना, कभी भी मतलब उनसे ठुकराओ मत अपने आप को, जितना हो सके फेस करना सीखो स्ट्रगल्स को, क्योंकि उसी चीज़ से तुम लोग आगे बढ़ोगे और आसमान को छू के आओगे इंशाल्लाह। मैं जैसे कि एक इंटरनेशनल फ़ीमेल पैरा रोवर हूँ। पैरा रोवर का मतलब है मैं डिसेबिलिटी सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, और एक हादसे में मैंने अपनी टांग खो दी थी, लेकिन उसने मुझे ज़िंदगी में कभी रुकने नहीं दिया। टांग खोने के बाद मैंने पाए अपने पंख, और सच मानिए ये हौसलों की उड़ान है। और यही मैसेज हमारी सारी फीमेल्स के लिए है कि कभी भी अपनी उड़ान को बंधने मत दीजिए, अपने पंखों को बंधने मत दीजिए। और फैमिली जो उनके साथ हैं, उनके फेलो बीइंग्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इन पंखों को उड़ान भरने दीजिए, और ज़िंदगी में कोई भी हादसा आपको रुकने ना दे। बस ऐसी पहचान आपको अपने आप से बनानी है, और अपने आप को आप जैसी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं। दुनिया में आप नायाब हैं, अपने अंदर एक कायनात समेटे हुए हैं। बस इसी मैसेज को लेकर आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी में और ऊंचाइयों को छू लीजिए, क्योंकि आप एक वुमन हैं। आप ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट कर रखती हैं, और आपका दर्जा हमेशा एक माँ को दर्जा दिया जाता है भगवान से नेक्स्ट। तो सोचिए आपका दर्जा कहाँ पर है। बस अपनी पहचान को समझिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अ हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ द फीमेल्स आउट देयर। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी का दिन है आज। वैसे तो कहते हैं कि एक दिन आज जो है वुमेंस को समर्पित है, लेकिन मेरे हिसाब से हर दिन महिलाओं का दिन होना चाहिए, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंटली और जितने अपने आप को उस लेवल पे एक औरत पहुंचा सकती है, शायद ही कोई पहुंचा सकता है। और मैं अपनी बात करूं तो लाइफ में हर एक इंसान की बहुत स्ट्रगल रहता है, और ख़ासकर जो हमारी आर्ट फील्ड में फ़ीमेल के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल रहता है हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे इतनी मुश्किलें नहीं आई, वो सिर्फ इसलिए कि मेरी फैमिली मेरे साथ रही हमेशा। मेरी पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे गुरुजनों का इतना आशीर्वाद रहा हमेशा ही, और ऑडियंस ने इतना प्यार किया। मैंने जो भी अपने हुनर को पहचानते हुए जो भी चीज़ ऑडियंस में पेश की, उसे उतना सम्मान, उसे उतनी रिस्पेक्ट से और उसे इतने प्यार से जो है वो सब ने एक्सेप्ट किया। सो उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज वुमेंस डे के इस स्पेशल दिन पर आप सबको थैंक्स करने का इससे बड़ा और दिन कोई और हो ही नहीं सकता। मैं साथ ही साथ छोटी सी कुछ लाइंस कहना चाहती हूँ जो कि लड़कियों के लिए स्पेशली है। मिलिए सारे एक सोच बनाओ, बेटी जन्मे ता खुशी मनाओ, ए बेड़े दिया रौनक दिया, खिड़ खिड़ असन फुल्ल जिया, तिये दे सुख मंगो, सुख ने रोज सजाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Once again, happy International Women's Day. Thank you. वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दे रंग। कश्मीरी में एक और शेर मैं बोलना चाहूँगी। जनान है आसिमर्दस शूब लागेस, जनान है आसिमर्दस शूब लागेस, गहे तैलिब गहे मतलूब लागेस। आप जानते हैं, या हम सभी जो देखने वाले, अगर हम देखने वालों की बात करें, सभी जानते हैं कि औरत के बग़ैर इस दुनिया में किसी का आना नामुमकिन है, गैर मुमकिन ही है, कोई आ नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी जब बेटी जन्म लेती हैं तो उनका जो सर है वो झुक जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी की ही वजह से ये दुनिया है। अगर हम इनमें पंख लगाएंगे, हम चाहते हैं कि ये आसमान को छू लें, ये उड़ान भर दें अपनी, ताकि कोई इनके पंख को कतरे ना, ताकि ये झुके ना, ये बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। और इन्हीं की वजह से हमारी पहचान है, औरतों की पहचान, बेटियों की पहचान। और एक बात जो हम अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे वो ये कि बहुत सारे ऐसी बेटियां हैं जो आगे बढ़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होता है। हर मोड़ पे, हर एंगल पे, जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी मिले, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं जिनको पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट होता है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं
उनका सपोर्ट होता है, वो बहुत आगे बढ़ जाती हैं। फिर कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से छोड़ दीजिए। इंसान को आगे बढ़ना है तो अपने आप को आगे रख के अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है, पहले अपना नाम, वालिदैन का नाम, कम्युनिटी का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। और अपने बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चियां ही आने वाला कल है और उनको बहुत शफ़क़त होती है अपने पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा शफ़क़त होती है बनस्बत के लड़कों के। जब उनकी बेटियों की शादी होती है, फिर इंसान जो उनके वालिदैन से ज़्यादा शफ़क़त होती है और वालिदैन के वही काम आती हैं अपनी बेटियां, इसलिए अपने बेटियों का सपोर्ट करें, ये हमारी गुजारिश है। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मेरा ये मैसेज है सबको कि सभी पेरेंट्स को ये मैसेज है कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसके लिए उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फ्यूचर में अपना नाम बना सके, अपनी अर्निंग खुद की कमा सके और अपनी फैमिली चला सके। जो बेटियां हैं जिनको सपोर्ट नहीं है, जो पढ़ नहीं पाती हैं, उनके लिए एक महिला किस किस्म की उसकी मदद कर सकती है? जैसे हमारी सरकार काफ़ी सारे स्कीम्स चलाई हुई है, काफ़ी तरीके से सपोर्ट कर रही है महिलाओं को। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, प्लस सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए, कर भी रही है। उससे क्या हो रहा है कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, महिलाएं साउंड नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उनको भी हेल्प मिल रही है अपनी कला को उभारने के लिए। तो मेरा ये मैसेज सबको है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपने हुनर को तराशें और पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में। Receiving certificate from Honorable Chief Secretary Sir. Sabrina Akhtar, District कुलगाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप सभा, आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेमन ग्रास आजीविका स्रोत का जरिया, मामा से महक सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारी अगली विमेन अचीवर हैं रूही सुल्ताना, परफॉर्मेंस टुवर्ड्स टीचिंग ड्यूरिंग 2020। अंतिमा मनहास, जी को मैम काइंडली रिसीव इट। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।